पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्यारे माता पिता भाई और बहनों, बालक यीशु के नाम पर मैं इस नवीना प्रार्थना के 5वें दिन में आप प्रति एक जन का स्वागत करता हूँ। बालक यीशु का आदर दिखाने के लिए आइए हम बालक यीशु के प्रतिमा का आरती उतारेंगे और अपने अपने मतलब बालक यीशु के सामने हम रखेंगे। हम बालक यीशु का ये भजन गाएंगे, आप मेरे पीछे दोहराइएगा। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, बालक यीशु की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, बालक यीशु की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, बालक यीशु की जय बोलो। जय बोलो बोलो, बालक यीशु की जय बोल। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, शांति के राज की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, शांति के राज की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, मुक्ति दात की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, मुक्ति दात की जय बोल। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, शांति दात की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, शांति दात की जय। जय बोलो जय बोलो जय बोलो, शक्ति दात की जय बोलो। जय बोलो लो, शक्ति दात की जय बोलो। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे प्राण प्यारे इकलौते पुत्र बालक यीशु की आराधना करने इस नवीना प्रार्थना में आए हुए हैं। हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि बालक यीशु तेरा अनादि शब्द है, जो हम पापियों का उद्धार करने मनुष्य बने, क्रूस पर मरे और तीसरे दिन जी उठे और पवित्र संस्कार में विराजमान हैं। हमारा विश्वास है कि बालक यीशु सारी मानव जाति के लिए मार्ग, सत्य, ज्योति, जीवन और पुनरुत्थान हैं। हे परम दयालु पिता, बालक यीशु के नाम पर अर्पित हमारी स्तुति एवं आराधना, याचना एवं निवेदन स्वीकार कर तू अपने पुत्र के द्वारा इस नवीना प्रार्थना में चिन्ह एवं चमत्कार प्रकट कर और हमें चंगाई एवं बंधनों से मुक्ति प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं बालक यीशु के नाम पर।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जो बाइबल लेकर के आए हैं, अध्याय 6, संत योहन का सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्याएं 1 से 15 तक। 1 से 15 तक। अध्याय 6, 1 से 15 तक। पृष्ठ संख्या 152, 153। इसके बाद ईसा गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने वे चमत्कार देखे थे जो ईसा बीमारों के लिए किए थे। ईसा पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए कहा। वे तो जानते थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सिमोन पेतरुस के भाई अंद्रियस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? ईसा ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। ईसा ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाईं। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद न हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग ईसा का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। ईसा समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वे फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सब पापों को मिटा दे। बालक यीशु के भक्त प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु के 7 चमत्कारों में से चौथा चमत्कार रोटियों के चमत्कार के बारे में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। रोटियों का चमत्कार चारों सुसमाचार में वर्णित है। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 14 पद संख्याएं 13 से 21, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 32 से 44, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 10 से 17। संत योहन इस सुसमाचार के द्वारा यीशु को हमारे सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं, इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। प्यारे भक्तों, हम प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ पहाड़ी पर चढ़कर बैठे हैं। यीशु ने देखा कि कई गांवों से एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है।
लोग वचन सुनने एवं अपने रोगों से चंगाई पाने हेतु यीशु के पास आ रहे हैं। प्रभु यीशु उन्हें दिन भर ईश्वर के राज्य का वचन सुनाते रहे। शाम होते होते यीशु ने अपने शिष्य फिलिप की परीक्षा लेते हुए पूछा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीद लें? फिलिप ने कहा, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी बड़ी भीड़ के लिए पर्याप्त नहीं होगी। तब सिमोन पेतरुस के भाई अंद्रियस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, लोगों को बैठा दो। शिष्यों ने वैसे ही किया। तब यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों के लिए इच्छा भर बंटवाया। लोगों के खाने के बाद शिष्यों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भरे। लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है रोटियां और मछलियां खाने के बाद? यीशु का यह चमत्कार देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे, निश्चय ही ये वे नबी हैं जो संसार में आने वाले हैं। लोगों ने नबी ईसायास की भविष्यवाणी को भी याद किया, जिसके अनुसार विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए भोजन का प्रबंध करेगा। वह कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 6 और 7। अतः लोग ईसा को अपना राजा घोषित करना चाहते थे। लोगों का इरादा जानकर प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को नाव में बैठकर लौटने को बाध्य किया और स्वयं पहाड़ पर अकेले प्रार्थना करने चले गए। रोटियों के चमत्कार का अर्थ, प्यारे माता पिता भाइयों और बहनों, रोटियों का चमत्कार हमें बताता है कि यीशु में प्रतिज्ञात मसीह की भविष्यवाणी पूरी हुई। यीशु ही प्रतिज्ञात मसीह और ईश्वर का पुत्र है। ईश्वर ने निर्जन प्रदेश में इस्राएलियों को मन्ना खिलाया था। पुराने व्यवस्थान में मन्ना खिलाने वाला ईश्वर अब यीशु में यहां विद्यमान है। प्यारे भक्तों, प्रभु यीशु बाद में अपने को स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं कहेंगे। जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 51। प्यारे भाइयों एवं बहनों, बिना यीशु में विश्वास किए हम न यीशु को और न उनके चमत्कारों को समझ पाएंगे। विश्वास ही हमारे हृदय के दरवाजे को खोलेगा और यीशु को हम सही अर्थ में समझ पाएंगे, क्योंकि कुंवारी मरियम ने विश्वास किया और वह ईश्वर की जननी बनी। गडेरियों ने विश्वास किया और उन्होंने चरनी में लेटे ईश पुत्र का दर्शन किया। तारे को देखकर विश्वास करने वाले 3 राजाओं ने बालक यीशु को देखकर उसमें विश्वास किया तथा उसे ईश्वर मानकर सोना, लोबान एवं गंधरस की भेंट चढ़ाई। यीशु को लेकर आपका विश्वास क्या है? हम अपने आप से पूछें, क्या मेरा विश्वास दैनिक जीवन में मेरी सोच, मेरा मनोभाव, नजरिया और कार्य को प्रभावित करता है या नहीं? यीशु अंतिम ब्यारी में भी रोटी तोड़ते हैं धन्यवाद की प्रार्थना के बाद और शिष्यों को देते हैं
और उस रोटी तोड़ने के प्रतीकात्मक को कलवारी के क्रूस पर साकार करते हैं। कहते हैं, मैं अपनी आत्मा पिता तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। हमारी मुक्ति के लिए पिता परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते। वो जीवन की रोटी क्रिसमस के दिन में बेतलेहम की चरनी में जानवरों के खाने के उस बर्तन में सो गया, लेट गया। वो जीवन की रोटी, वो जीवन की रोटी उदास और निराश एमाउस के रास्ते पर जाने वाले दो चेलों को रोटी तोड़ते समय उन्हें दिया और उन्होंने पहचान लिया। क्या हम यीशु को पहचानते हैं? रोटी में जब हम उनको देखते हैं, मिसा पूजा बलिदान में जब हम उनको ग्रहण करते हैं, क्या हम उनको विश्वास करते हैं? रोटियों का चमत्कार हमारे लिए, हमारे जीवन में चमत्कार लाने वाला विषय है। यीशु के जीवन को अनुभव करने का विषय है। जैसे उन दो चेलों ने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया और उनके निराशा में जीवन में आशा भर गया, उदासीपूर्ण जीवन में खुशियां आ गई। क्या हमारे जीवन में ऐसे कुछ प्रभाव होते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। हम संत पिता एवं कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता ईश्वर, बालक यीशु के नाम पर हम संत पिता फ्रांसिस के लिए और हमारे धर्माध्यक्षों और कलीसिया के लिए भी हम प्रार्थना करें कि तू उन्हें स्वस्थ रख, गतिशील एवं दीर्घायु बना और पवित्र आत्मा से अभियंजित कर। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। बेरोजगारों के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुनने की कृपा कर। जितने भी लोग बेरोजगार हैं, युवक युवतियां काम की तलाश में हैं, तो उन पर अपनी आशीष बरसा ताकि उन्हें रोजगार एवं नौकरी का अवसर मिले। जितने लोग प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें वांछित सफलता भी प्रदान कर। इसके लिए हम निवेदन करें। हम नए वर वधुओं के लिए प्रार्थना करें। अनुकंपा से परिपूर्ण पिता ईश्वर, हम बालक यीशु की शरण आए हैं। हमारे बीच जितने भी युवक युवतियां तेरी पवित्र योजना के अनुसार विवाह बंधन में बंधने की इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें योग्य वर और वधु नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन पर आशीर्वाद बरसा कि निकट भविष्य में उनका विवाह संपन्न हो जाए और वे आनंद और उल्लास के साथ तेरी महिमा गा सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। बालक यीशु की स्तुति विनती के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे। आप लोगों का जवाब होगा, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रिस्त दया कर, ख्रिस्त हमारी सुन। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, बालक यीशु, बालक यीशु सच्चा ईश्वर, सच्चा मनुष्य, बालक यीशु मानव जाति का मुक्तिदाता, बालक यीशु ईश्वर का मेमना, बालक यीशु ईश्वर का पहलौटा पुत्र, बालक यीशु सर्वोच्च प्रभु का पुत्र, बालक यीशु संसार की ज्योति, बालक यीशु मार्ग, सत्य और जीवन, बालक यीशु पुनरुत्थान और जीवन, बालक यीशु जीवन की रोटी, बालक यीशु आदि और अंत, बालक यीशु ईश्वर की महिमा, बालक यीशु मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास,
बालक यीशु राष्ट्रों की ज्योति, बालक यीशु सारी सृष्टि का आधार, बालक यीशु मनुष्य बना अनादि शब्द, बालक यीशु दाऊद का पुत्र, बालक यीशु स्वर्गदूतों का शीर्ष, बालक यीशु धर्म पुरखों की प्रतीक्षा, बालक यीशु नबियों की भविष्यवाणी, बालक यीशु कुंवारी मरियम का प्यारा, बालक यीशु चरनी में लेटा ईश पुत्र, बालक यीशु चरवाहों का आनंद, बालक यीशु ज्योतिषियों का तारा, बालक यीशु मंदिर में अर्पित पहलौटा बेटा, बालक यीशु इस्राएल की सांत्वना एवं गौरव, बालक यीशु भक्त सिमियोन की आशा, बालक यीशु गैर यहूदियों के लिए ज्योति, बालक यीशु प्रभात का तारा, बालक यीशु भूखों के लिए स्वर्ग की रोटी, बालक यीशु प्यासों के लिए संजीवन जल, बालक यीशु भक्तों का आश्रय एवं शरण, बालक यीशु दुखियों का दिलासा, बालक यीशु मरने वालों का पुरस्कार, बालक यीशु स्वर्ग में विजय की विरासत, बालक यीशु राजाओं का राजा, बालक यीशु प्रभुओं का प्रभु, बालक यीशु नरक दूतों का डर, बालक यीशु सब संतों का परम आनंद। आप लोगों का जवाब होगा, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम प्रार्थना करें। हे समस्त मानव जाति के मुक्तिदाता प्रभु मसीह के रूप में जन्मे बालक यीशु, स्वर्गदूतों के साथ हम तेरी आराधना एवं स्तुति करते हैं। गणेरियों के साथ तेरा दर्शन पाकर हम आश्चर्यचकित होते हैं और ज्योतिषियों के साथ हम तुझे अपना राजा, अपना ईश्वर और महिमावान ख्रिस्त मानते हैं। हे करुणामय बालक यीशु, यहाँ तेरे सामने एकत्र अपने भक्तों की याचनाएं स्वीकार कर और जितने भी लोग ऑनलाइन में इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं उनके मतलब पूरा कर। तू दयापूर्वक रोगियों को चंगा कर, दुखियों को दिलासा एवं आश्रय दे, पापियों को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान कर और हमारी पल्ली के प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक विश्वासी को शांति एवं बंधनों से मुक्ति दे। तू हमारे खास निवेदनों मतलबों को पूरा कर, विशेष करके जो निवेदन पट्टी में रखे हुए हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी पवित्र इच्छानुसार ये मतलब पूरा हो जाएं, जिससे हम तेरी महिमा के लिए जीवन यापन कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। आप ये प्रार्थना मेरे पीछे दोहराइए। हे भक्तों के प्राण प्यारे बालक यीशु, शाश्वत पिता का अनादि शब्द, फिर भी मुझ पापी को बचाने तू माता मरियम से जन्म लिया। मेरे उद्धार के लिए पतित मानव स्वभाव को धारण किया। शुद्धता, निर्मलता एवं पवित्रता का आदर्श बालक यीशु, तू मेरे शरीर
मन एवं आत्मा को निर्मल बना दे। तेरे क्रूस के मार्ग पर चलने की मुझे शक्ति दे। तेरे परम पावन आत्मा के वरदानों एवं फलों से मुझे भर दे, ताकि मैं वचन तथा कर्म से पृथ्वी का नमक, संसार की ज्योति तथा पहाड़ पर बसा नगर जैसा तेरा साक्षी बन सकूं। तेरे जन्म पर स्वर्ग दूतों द्वारा घोषित शांति सारी दुनिया में फैल जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं बालक यीशु के नाम पर, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। संक्रमण से बचने के लिए दूर से ही प्रार्थना करेंगे, नहीं छुएंगे।